जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। तो दोस्त, हम सब पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। पिछले एक हफ्ते से हमारी क्लासेस नहीं हुई, लेकिन अब हमारी क्लासेस डेली रेगुलर बेस पर होती रहेंगी। तो दोस्त, हमने लगभग लगभग प्रॉफिट लॉस के 25 क्वेश्चन कर लिए थे और हमने प्रॉफिट लॉस में 2 क्लास पहले से खत्म कर लिया था और आज हमारी क्लास नंबर है 3 प्रॉफिट और लॉस की। तो दोस्त, हमने आपसे कहा है कि प्री प्लस मेंस में आप कोई भी पेपर देने बैठे तो आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका एग्जाम जो है सीजीएल का, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में है। तो दोस्तों, हम पर विश्वास रखिए, आपका सिलेबस पूरा तरीके से एग्जाम के पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा दोस्त। तो आज का पहला प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे और ये थोड़े से एक मोटिवेशन के साथ कहते हैं, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। कोई भी चीज हो दुनिया की, वो ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन केवल और केवल कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो दोस्त, अगर आपके जीवन में आज कठिनाइयां आ रही हैं तो आप उस पर आगे बढ़िए, आपको आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्त चलिए, तो आज के सवाल का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, बाई सेलिंग टू आर्टिकल्स फॉर रुपीज 800, person gains the cost price of 3 articles, the profit परसेंट each। यानी सवाल का कहने का मतलब है कि दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी दोस्त, अब आप ये समझिएगा, सीधी सी बात, मेरी बात को आप गौर से समझिएगा कि कहने का मतलब है कि जो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसे प्राप्त होता है जब वो 2 वस्तुओं को बेचता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु की सीपी मान लें 1 रुपया है, इस सवाल को आप ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा तरीका होता है। आप सीपी को मान लेते हैं, तो आपको जो दोस्तों सेलिंग प्राइस मिलता है, जो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है वो कितना रुपए मिलता है? कहोगे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलता है। यानी भैया 2 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो आता है 3 वस्तुओं का कास्ट प्राइस। यानी ये एक वस्तु का कास्ट प्राइस 1 रुपए, यानी 3 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 3 रुपए, यानी 2 वस्तुओं को बेचने पर हमें मिलता है 3 रुपए। ठीक है दोस्त, और 2 वस्तुओं को खरीदा कितने में था? तो 2 वस्तुओं की सीपी कितने में थी? कहोगे भैया एक वस्तु की सीपी 1 रुपए, तो 2 वस्तु की सीपी थी 2 रुपए। यानी कहने का मतलब है 2 रुपए का उसने खरीदा 2 चीज और उसने 3 रुपए में 2 चीजों को बेच दिया। ठीक है दोस्त, 3 रुपए में 2 चीज बेच दिया, तो भैया उसकी प्रॉफिट कितना हो गया आप ये बताइए। तो उसका दोस्तों जो प्रॉफिट है, कहोगे 3 में बेचा, 2 में खरीदा था, एक की हो गई उसे प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो बताओगे प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपान में सीपी। तो सीपी कितनी है? 2 वस्तुओं की 2 है, इनटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। तो काटोगे 2 एक कम और 2 से जाएगा 50 बार में, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ गया 50%। ठीक है दोस्त, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो आप इस सवाल को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर 2 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस पूछती तो आप वो भी लगा सकते थे, क्योंकि भैया 2 वस्तुओं को बेचा कितने में? 800 में। यहाँ 2 वस्तुओं को बेच कितना रहा है? 3 में, यानी इसी 3 की वैल्यू है 800 रुपए, यानी 3 की वैल्यू है 800 रुपए। आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते 800/3, तो आप 2 की वैल्यू भी निकाल सकते थे 1600/3। ठीक है दोस्त, यहाँ से आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो आ गया वो 50%। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए मेरे शेर। चलिए, कह रहा है 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस। एक व्यक्ति है, उसने कुछ संतरे खरीदे हैं और उसने एक संतरे 2 रुपए में खरीदता है। यानी भैया यहाँ रखो आर्टिकल्स, आर्टिकल यहाँ रखो प्राइस। भैया ये खरीद रहा है, यानी कि हम यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। यानी भैया एक संतरा 2 रुपए में खरीदा, यानी कि एक आर्टिकल खरीदा और उसको खरीदा 2 रुपए में। और उसी संख्या में, यानी सेम संख्या में 2 संतरे 1 रुपए में। यानी भैया अब भैया आर्टिकल खरीदा 2 और कितने रुपए में? 1 रुपए में। लेकिन भैया कह रहा आर्टिकल जो है ना वो सेम है, यानी यहाँ पे अगर 2 आर्टिकल है तो यहाँ भी कितने आर्टिकल होने चाहिए? 2। उसको 2 से गुणा कर दोगे तो 2 आर्टिकल आ गया, तो प्राइस भी भैया इसका 2 गुना हो जाएगी, यानी 4 रुपए हो जाएगी।
नहीं, कहने का मतलब है कि उसने दो आर्टिकल यहाँ खरीदा, दो आर्टिकल यहाँ खरीदा, यानी खरीदा कुल कितना आर्टिकल? चार आर्टिकल। कितने में? कहोगे 4 रुपए में यहाँ, 1 रुपए में यहाँ, यानी 5 रुपए में खरीदा है। ठीक है। और उन सभी को, जितने भी आर्टिकल खरीदा उन सभी को, 4 संतरे 3 रुपए में बेचा। यानी भी यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस करा है, सेलिंग प्राइस है 4 आर्टिकल की 3 रुपए। यानी भैया 4 आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा और 4 आर्टिकल को 3 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा भैया उसको कुल लाभ या हानि बताओ। तो भैया उसको हुआ है प्रॉफिट, हुआ है प्रॉफिट। और भैया प्रॉफिट, 5 की चीज खरीदी, 1 मिनट, हाँ, बेचा है 3 में, खरीदी है 5 में। बेचा है 3 में, खरीदी है 5 में, यानी कि प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? 5 में खरीद के 3 में बेचा, यानी 2 की लॉस हुई है। और कितने पे कहोगे? सीपी पर। तो सीपी तो भैया 5 रुपए थे, ये 2 का नुकसान 5 पर, भैया 100 पर कितना? तो 2/5 होता है भैया 40%, यानी 40% को इसकी क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है दोस्त, 40% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, ये बेहतरीन सा सवाल रहा। तो दोस्त हमने कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लगभग 27 प्रश्न हो गए हमारे प्रॉफिट लॉस के। अब आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हो गए होंगे, आप इसको बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, परसेंटेज हमारा हो चुका है, और हमारा अलजबरा हो चुका है, और हमारा टाइम एंड वर्क हो चुका है, और हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म होने की कगार पर है। ठीक है दोस्त, अभी इसमें 2-3 क्लासेस और होंगी। आगे देखिए, A shopkeeper sells his goods at 9% loss। ये एक दुकानदार है, उसने अपने सामान को 9% की हानि पर बेचा। मान लेते हैं उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपया, उसने इसको 9% की हानि पर बेचा, यानी 9% की हानि पर। ये भैया 100 की चीज थी, तो उसमें 9% की हानि हुई, यानी 9 रुपए की हानि हुई। उसने बेचा कितने में भैया? 91 रुपए। कह रहा है यदि वह इसे 752 रुपए अधिक में बेचता, छोड़ दो इसे, तो उसे 7% का लाभ होता है। यानी भैया इसको लाभ हुआ होता 7% का, यानी भैया 7% का लाभ होता। यानी कि 100 की चीज 107 पे बेची होती। तो भैया अभी तो 91 में बेची, फिर उसको बेचती 107 में, यानी भैया कितने का प्रॉफिट होता है? तो भैया 16 रुपए का प्रॉफिट होता है। यहाँ से 16 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन कह रहा नहीं, उसे हुआ है 752 रुपए का प्रॉफिट, यानी इसी 16 की वैल्यू दी हुई है रुपीज में 752। एक की वैल्यू क्या आएगी? 16 का कितना मल्टीपल है? तो 16 चौके 64, और 16 अट्ठे 112, नहीं, 168 है। 16 चौके 64, 112, 16 सत्ते 112, यानी भैया ये 47 गुना है, 47 गुना है। तो कह रहा है प्रारंभिक लागत ज्ञात कीजिए। भैया प्रारंभिक लागत कितनी थी? कहोगे भैया 100 यूनिट थी। भैया यही तो थी 100 यूनिट। अब भैया इस 100 का भी कितना गुना कर देना? कहोगे 47 गुना कर देना है। ये प्रारंभिक लागत कितनी थी? 47 रुपए थी। बोलो, बोलो दोस्त। समझ में आई बात? समझ में आई हुई? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और शॉपकीपर सेल्स हिज, देखो सेम ही प्रश्न फिर से ले रहे हैं। और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक भैया शॉपकीपर है, उसने अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है। ठीक है भैया, अगर मान लेते हैं उसकी जो सीपी है वो है 100 रुपए। ठीक है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग किया उसको 20% की प्रॉफिट पर किया, यानी कि 100 पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20% मतलब, यानी कि उसको बेचा है कितने में? 120 रुपए में। फिर कह रहा है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, यानी भैया ये इनिशियल सीपी थी 100, भैया जो न्यू सीपी आ गई वो इससे 10% कम होती, यानी भैया इसे 10% कम होने का मतलब है कि वो होती 90 रुपए, और इसे 18 रुपए कम में बेचता, इसको भी छोड़ दो, तो उससे उससे कम है नहीं, 18 रुपए कम में बेचता, देन ही वुड गेन 30%। तो भैया इसको प्रॉफिट कितने का होता? 30% का, 30%। तो भैया 90 पे 30% का प्रॉफिट, यानी कि 27 का प्रॉफिट, यानी भैया उसकी जो न्यू एसपी आती वो आती 117 रुपए। और भैया फिर इसका मतलब उसमें कितने रुपए कम में बेचा है? 3 रुपए कम में बेचा है, यानी 120 की चीज को 117 में बेचा है, 120 की चीज को 117 में बेचा है, यानी भैया 3 रुपए कम में बेचता। करा नहीं, उसको 18 रुपए कम में बेचा होता है,
यानी भैया इसी 3 की वैल्यू है 18। एक की वैल्यू कितने है, 6 गुना है, यानी कि एक की वैल्यू 6 है। और आप प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य था 100। तो भैया 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू है 6, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 600, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, 600 था। बोलो भाई, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, तो 600 रुपया था। ठीक है दोस्त, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया था। ऐसे आप सवालों को इसको अटेम्प्ट करने जाएंगे। इनिशियल मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है, इनिशियल एसपी 120 हो गई। अब कॉस्ट प्राइस हो गई 90, फिर उस पर 30% का फायदा हुआ, यानी 117 में बेचा है। कारण अब उसने पहले 120 में बेचता था, अब 117 में बेचता है, यानी भैया कितना कम में बेचता है, 3। करा वही भैया 18 रुपए कम में बेचता है, यानी 3 की वैल्यू है 18, तो एक की वैल्यू आ गई 6, तो 100 की वैल्यू हमने निकाल लिया 600। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप इनिशियल सीपी निकाल दिए, यहाँ से आप न्यू सीपी भी निकाल सकते थे, न्यू एसपी और इनिशियल एसपी दोनों चारों चीजें निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल पे। कह रहा अ ट्रेडर, एक भी व्यापारी है, सोल्ड एन आर्टिकल, उसने एक वस्तु को बेची एट 20% गेन, यानी भैया अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है, उस पे भैया उसने 20% का फायदा कमाया, यानी 20 रुपए का फायदा कमाया। तो जो उसको सेल किया है वो 120 रुपए में सेल किया है। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर, भैया वही सेम सवाल ले रहे हैं। फिर अगर ये जो इनिशियल सीपी है ना वो 100 है, और न्यू सीपी जो आ गई दोस्त, यहाँ पे क्या हो गया कि 40% ज्यादा हो गई, ये भैया न्यू सीपी 40% ज्यादा हो गई, यानी अब भैया न्यू सीपी होगी 140 रुपए। ठीक है दोस्त, एंड सोल्ड इट फॉर 24 रुपीज लेस, इसको छोड़ दो भी, तो देन ही वुड इनकर्ड अट लॉस ऑफ 20%, तो उसको 20% की नुकसान होती, यानी 140 की चीज होती, उस पे उसको 20% की नुकसान होती। बेस सेलिंग प्राइस क्या था भैया, 140 का 20% होता है 28, क्या होता है दोस्त, 28 होता है। तो भैया उसे 28 की नुकसान होती, यानी भैया 140 की चीजें हैं, 20% का घाटा होता है, यानी बेचता 80 में, भैया 100 पे कितने, तो काट दो भैया 112 पे, 112 उसकी क्या होती, न्यू सेलिंग प्राइस होती, भैया न्यू सेलिंग प्राइस आ गई उसकी दोस्त। ठीक है, ये इनिशियल सेलिंग प्राइस थी। ठीक, तो भैया अब बताओ, पहले सेलिंग प्राइस थी 120, अब सेलिंग प्राइस हो गई 112, यानी सेलिंग प्राइस में कितनी की कमी आई, 8 की। करा नहीं, सेलिंग प्राइस में कमी आई है 24 रुपए की, यानी इसी 8 की वैल्यू दी हुई है 24 रुपए। हिंदी में थोड़ी सी गलती है, ठीक है दोस्त, 24 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 3। तो करा भैया वस्तु का क्रय मूल्य, तो भैया जो पहले क्रय मूल्य था वो बताना, तो पहले क्रय मूल्य था 100 यूनिट, एक की वैल्यू है 3, तो 100 की वैल्यू होगी 300। यहाँ से आप इनिशियल क्रय मूल्य निकालिए। नया पूछता तो भी आप बढ़ा देते इससे 40% ज्यादा, और एसपी पूछता तो भी आप बता देते, न्यू एसपी पूछता तो भी आप बता देते, सबका 3 गुना कर देते। दोस्त आपका इनिशियल सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ ही गया 300 रुपया। बोलो दोस्त, बोलो मेरे शेर, बोलो भाई, समझ में आई बात, समझ में आई है बात, आगे बढ़ जाएं। चलिए, कह रहा है अ माइनर, एक खनिक जो हीरे और बेचते हैं उसको माइनर बोलते हैं। अ माइनर सेल्स अ डायमंड, एक भैया खनिक है, उस हीरे का व्यापारी है, उसने हीरे का व्यापार किया और उसको मिला है 100% प्रॉफिट, इन भैया माइनर ने मान लो उसको 100 में खरीदा है, 40% की फायदे पे बेच दिया, इन्हें बेचा कितने में, 140। ठीक है, एंड द ट्रेडर, भैया माइनर ने ट्रेडर को बेचा, ये भैया माइनर ने खरीदा 100 में और ट्रेडर को बेच दिया 140 में, और जो ट्रेडर है उसने उसको कस्टमर को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। तो भैया ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पर, यानी भैया 140 की चीज थी, 4 की चीज को 5 पर बेचा, ये 25% मतलब 1/4, यानी 4 की 5 पर, तो एक काटोगे तो 35 बार जाएगा, तो 35 पचे 175, यानी भैया उसने कस्टमर को कितने में बेच दिया, 175 रुपए में बेच दिया। अब फिर कह रहा है इफ द कस्टमर पे, जो कस्टमर है उसने पे किया 56 लाख रुपए टू बाई द डायमंड, यानी कस्टमर ने पे कितना किया, 175, इसी 175 की वैल्यू दी है 56 लाख। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करोगे 25 से जाएगा, 25 से 175, और ये जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 चौके 30, 7 से काटोगे
तो 7 3 21 7 दूनी 14 यानी 32,000। एक की वैल्यू आ जाएगी 32,000। तो कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट फॉर माइनर, तो माइनर की लिए कीमत क्या थी, तो 100 की वैल्यू बता दो। ये एक की वैल्यू 32,000, तो 100 की वैल्यू 32 लाख। उसके लिए कीमत कितनी थी दोस्त, 32 लाख की। ठीक है दोस्त, 32 लाख की। इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, देखो यहाँ पे रखते हैं भैया माइनर का वो था जिसने बेचा था, भैया उसने 25% प्रॉफिट में बेचा, यानी भैया 4 की चीज को 5 पर बेचा। फिर अब इस कीमत से उसने 25% का, नहीं 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 नहीं, 40% का लाभ कमाया था ना, हाँ हटा उसको। यानी माइनर ने 40% का लाभ कमाया। 40% की वैल्यू थी 2/5, यानी भैया 5 की चीज को बेचा है 7 रुपए में, 7 रुपए में। उसके बाद इस कीमत पर जो ट्रेडर है उसने कस्टमर को बेचा, और कस्टमर को बेचा भैया 25% प्रॉफिट पर, यानी भैया 4 की चीज को बेचा है 5 पर, और इसी की वैल्यू 56 लाख, 56 लाख। ठीक है दोस्त, इसको 5 से काट दोगे तो 7/4, भैया ये 7 8 56, और माइनर किया जाएगी भैया कीमत 8 चौक 32। ये आपका बेसिक से ट्रिक हो गया। करने का तरीका सेम है, बस थोड़ा सा आसान पड़ गया ये सवाल। तो इतने में आप इस सवाल को लगा सकते हैं, इस सवाल को, और इसी सवाल को आपने इतने बड़े में भी लगा दिया। अब आपके ऊपर आप सवाल को करना कैसे चाहते हैं मेरे दोस्त। अब ये आपके ऊपर है कि आप सवाल को करना कैसे चाहते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। 32 करा है। अमैन सेल्स, देखो भैया इसको मैं एक बेहतरीन तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाने से पहले एक थोड़ा लॉन्ग ट्रिक भी आपको सीखना जरूरी होगा दोस्त। ठीक है, इस पे मैं 2 सवाल लूंगा, मैं इस पे 2 सवाल लूंगा। एक बेसिक बताऊंगा, उसी पे ट्रिक भी बताऊंगा, फिर अगले पे ट्रिक ही अप्लाई करूंगा। देखूंगा कि क्या हमारा ट्रिक सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात। समझ में आई बात। चलिए कर देते हैं। कह रहा अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज को बेचा है 5 पर। यानी भैया अगर किसी की कॉस्ट प्राइस है 4, तो उसको जो बेचा है 5 पर, यानी ये 5 पर रेशियो वैल्यू है। ठीक है, रेशियो वैल्यू आती है हमेशा, कहोगे हाँ। फिर हैड ही परचेज्ड, यदि उसने खरीदा होता इट फॉर ₹900 लेस, यानी भैया अगर इसको उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और ये जो बेचा है उसको भी बेचा होता 900 रुपए कम में, तो उसे 5%, देन ही वुड गेन 5% मोर, से 5% का लाभ ज्यादा हुआ होता। यानी भैया 4 की चीज थी, उसको 900 में और कम में खरीदते हैं, यानी भैया ये मान लेते हैं रेशियो हटा दो, 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। भैया 4x की चीज को अगर वो 900 कम में खरीदता तो इतने की पड़ती, और बेचता भैया 5x - 900 में। ठीक है, नहीं भैया ये आ गई कॉस्ट प्राइस, कितनी हो गई, 4x - 900, अपान में रखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 5x - 900। ठीक है दोस्त, ये बराबर होगी, किसके बराबर होगी देखिएगा, उसे 5% का, तो उससे भी क्रय मूल्य कीमत पे बेचता है, से 5% का लाभ अधिक लाभ होगा, 5% का और अधिक लाभ होगा। यानी भैया अगर पहले लाभ 25% थी, तो अब लाभ उससे 25% से 5% बढ़ गई, यानी अब जो लाभ हो गई वो 30% की हो गई। 30% के लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 की चीज को 130 में बेचना। नहीं भैया 100 अगर उसकी सीपी होगी, तो एसपी होगी उसकी 130, तभी तो 30% का लाभ होगा। यानी भैया 13/10 एसपी अपन सीपी आ गया। भैया सीपी कितना है 10, सीपी यहाँ से कितना आई 10, ये बराबर हो किसके 10 के, बट्टे एसपी कितनी आई 13, एसपी कितनी आई 13, ये बट्टे होगा 13। ठीक है दोस्त, 10/13 के बराबर होगा, क्योंकि रेशियो वैल्यू है। तो अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बेहतरीन तरीके से निकालिएगा। तो यहां से निकालोगे 13 × 4 = 52x माइनस 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 × 9 = 117, 117 बराबर, यहाँ 10 से गुणा करोगे 5x में तो आ जाएगा 85x, और माइनस में 9,000। इसको इधर ले जाओगे बचेगा 2x, इसको इधर ले आओगे तो बचेगा 27। ठीक है दोस्त, अरे 9,000 से 11,700 को माइनस कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी
एक 35 जीरो 1350 आ जाएगी। ठीक है। फिर आपसे कहा प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ, तो ये प्रारंभिक क्रय मूल्य था 4x, तो 4 गुणे यक्स की वैल्यू होगी 1350, 1350, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 जीरो, 5 चौक 20, 52 54, यानी आ गई 5400 रुपया। बोलो भाई, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या आ गई दोस्त, 5400 रुपया आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, बताइएगा। आ गई, आ गई। ठीक है। अब इस पर हम एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम देखो एक ट्रिक लगाते हैं, तो इतने में ही हम आपको ट्रिक समझा देते हैं। देखिएगा, यहां से मैं ट्रिक आपको समझाना शुरू करूंगा और यहाँ पे मैं आपका ट्रिक खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ट्रिक क्या कहता है, अगर आपको किसी चीज पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो आपकी फिर इनिशियल जो सीपी थी, अगर आपको उसको यक्स रुपए घटा दिया जाता है, फिर आपका जो प्रॉफिट है ना, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाती है A% की, फिर जो आपका इनिशियल एसपी है वो भी सेम प्राइस ही घटता है। यानी कहने का मतलब है, जो इनिशियल सीपी है वो भी सेम प्राइस घटता है, इनिशियल एसपी भी एक्सप्रेस घट वही प्राइस घटता है, और लेकिन प्रॉफिट में अंतर होता है कि प्रॉफिट कुछ बढ़ जाता है। अगर ऐसे सवाल पूछेगा, आप सवालों को लगा सकते हैं कैसे, जो आपकी इनिशियल सीपी निकालेगा, तो इनिशियल सीपी आपकी क्या आएगी दोस्त, आएगी जो पहले प्रॉफिट थी, और प्लस में अब जो प्रॉफिट बढ़ी है वो कर देना है, पान में करना है बढ़ी हुई प्रॉफिट कितनी परसेंट बढ़ रही है, इनटू में करना है आपको ये यक्स की वैल्यू, यानी कि इनिशियल सीपी निकाले फॉर्मूला का, प्रॉफिट पहले थी 25, अब 5% बढ़ी यानी प्रॉफिट हो गई कुल 30, बटे में ए बढ़ी हुई प्रॉफिट कितनी है 5% की, इंटू यक्स, यक्स यही है जो बढ़ रहा जो घट रहा है, 900 रुपए यहाँ भी घटा, 900 रुपए यहाँ भी घटेगा दोनों जगह, बटे 900। तो सॉल्व करोगे 5 हो जाएगा 6 बार में, 6 9 5400। देखो भाई 5400 रुपये आ गया। ये आपका बेसिक से ट्रिक तरीका रहा। अब बताओ भाई, ये तरीका कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, एक व्यक्ति है वो अपने सामानों को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, तो भैया यानी कि भैया सीपी जो है 100 थी, तो भैया जो इसकी एसपी थी वो 20% प्रॉफिट पर थी, यानी कि 120 रुपए होगी। हैड ही परचेज इट फॉर 600 लेस, यानी भैया यहाँ से अब इसका रेशियो निकाल लो ना एसपीसीपी का, 20 पंचे 100 और 20 6 120, यानी भैया सीपी अगर 5x है तो एसपी आपकी है 6x। ठीक है, तो कह रहा है हैड ही परचेज्ड इट फॉर 600 लेस, यानी भैया इसने जो खरीदा है 5x में, अगर इसको 600 कम में खरीदता, यानी भैया खरीदता 500, 5x माइनस 600 में, अब बेचा होता 400 कम में, ये लिखा रहा ना, एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, यानी 6x में बेचा है, इसको ये 6x माइनस 400 में बेचता। यहाँ देखो भैया दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 600 घट रहा हुआ 400 इक्वल होता तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैंने इसलिए अलग अलग लेकर के आपको बता दिया है। तो देन ही वुड गेन 10% मोर, तो भैया अगर उसको पहले प्रॉफिट 20% हुई है, अब उसको प्रॉफिट 10% की ज्यादा होती, अब प्रॉफिट होगी 30%। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 100 की चीज अगर उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस 100 है, उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है 130। जैसे रेशियो वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा 13, 10 अनुपात 13, 10 अनुपात 13, 10 की चीज को 13 में बेचना। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालोगे तो आएगा 5x माइनस में 600 बटे 6x माइनस में 400, ये आ गया सीपी अपन एसपी। तो यहाँ भी सीपी अपन एसपी क्या है, सीपी है 10, एसपी है 13, यानी 10/13। तो यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए क्या आएगा। देखो 13 × 5 = 65, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -13 × 7800 बराबर 60x माइनस 4000, इधर ले जाओगे बचेगा 5x, इधर ले जाओगे -3800, तो x, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी दोस्त, वो आएगी x की वैल्यू 5×7 = 35, 5×36 यानी आएगी 760 रुपए। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक बताओ, तो प्रारंभिक थी 5x, यानी 5 × 760, तो 0 × 36 3, 5 × 35 3 3800 रुपए, यही 5 थी, यानी भैया उसकी इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस थी वो 3800 थी। बोलो भाई, बेसिक तरीका लगाया, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बताया। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, आगे बढ़, आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त, समझ में आई ये बात? सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, बस अंतर क्या है कि उसमें जो है देखो, इसमें जो है हमारा जो कॉस्ट प्राइस घटा है वही सेलिंग प्राइस घटा है, लेकिन यहाँ जो हमारा घटा है कॉस्ट प्राइस कुछ और घटा है, सेलिंग प्राइस कुछ और घटा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर करा है, और राइस ट्रेडर, एक भैया राइस का व्यापारी या चावल का व्यापारी है, उसने भैया 16 क्विंटल चावल को खरीदा है 5,632 में। भैया 16 क्विंटल को खरीदा है 5,632 में, यानी एक क्विंटल को कितने में खरीदा है? तो 16 त्रिक 48, 16 पंचासी, 16 दूनी 32, यानी एक क्विंटल को खरीदा है 352 रुपए में। यहां तक समझ गए होगे? समझ गए हो, भाग किए हैं ना? ज्यादा वैल्यू दे करके एक वैल्यू पूछे तो भाग देते हैं। आगे क्या करा है, 20% राइस इज लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, 20% चावल जो है ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया। ये भैया 16 चीज थी, 20% खराब हो गया, यानी बचा है 80 और 100 में। तो 20 चौके 20 पंचे, यानी भैया 64/5 बची है, 64/5 कुंटल बचा है। तो भैया कह रहा है अब इसको किस रेट पर बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। यानी भैया 352 की चीज है, 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 1/4 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 4 की चीज को 5 पर बेचना है। यानी भैया अगर ये 4 की चीज इसको 5 पर बेचना है, यहाँ से कितनी आ जाएगी, निकालो वैल्यू, 4 से काटोगे, 4 8 32, 4 8 32, 8 पंचे 40, 440 आ जाएगी। अब ये 440 को बेचना है, और भैया 440 में बेचना है, ठीक है, 440 में बेचना है। बोलो, बोलो भाई। अच्छा किस, अच्छा एक मिनट, इसको जरा इरेज करते हैं, फिर से यहाँ से आप, अब मैं समझाता हूँ। एक के ऊपर निकालिए मत ना आप, कि एक वैल्यू यहाँ से थोड़ी निकालनी है। हाँ, हाँ, फ्लोफी में हो जाता है। भैया 16 कुंटल की कीमत है 5632, इस पर उसको 25% का लाभ चाहिए, ये 5632 पर 25% का लाभ, यानी भैया अगर ये 100 की चीज है तो ये भैया इस पे 125 की वैल्यू बतानी है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, इसको 4 से काटोगे, 14 चौक 56, 4 से 108, अब 1408 का 5 में गुणा करोगे, 15, 14 पंचे 70, 5 8 40, यानी 1740, इसी को बेचना है। अब भैया इतने रुपए में बेचना है, कितने रुपए में कितने क्विंटल को बेचना है भैया, जो अब बचा इतने को ही बेचेगा, क्योंकि और तो खराब हो गया। ये भैया 64/5 क्विंटल को इतने में बेचना है, तो एक क्विंटल को कितने में बेचना होगा, तो ये 7,040 गुणे 5/64, 64 × 110, यानी 585। बोलो भैया, एक क्विंटल को बेचना होगा 550 में, ये 64/5 क्विंटल को बेचना है 5632 के 25% ज्यादा पर, यानी कि 7,040 पर। तो एक क्विंटल को बेचेगा 7,040 गुले 5/64, तो ये काटोगे तो भैया आएगा 55 यानी 550। एक एक किलो को बेचेगा साढ़े, सॉरी, एक क्विंटल को बेचेगा साढ़े, ठीक। बोलो भाई, बोलो भाई, मजा आ रहा है? आगे बढ़ना मेरे दोस्त, चलिए। करा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर, एक मिनट रुकिएगा, आता हूँ, लगाते रहिए अब तक तो। जान नहीं लगता है। हाँ भाई, लगाइए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल, यानी ये जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो टेबल के कॉस्ट प्राइस से 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है 1/4। ठीक है, टेबल की कॉस्ट प्राइस 4 है, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस 3 है। यहां तक बात समझ में आई हो तो फिर अब आगे देखो।
इफ अ मैन सेल्स 5 चेयर, उसने भैया 5 चेयर को बेचा। भैया 5 जो चेयर है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो भी एक चेयर की कॉस्ट प्राइस 3 है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी 15 रुपए। यहां तक बात समझ में आएगी। फिर बोला है इफ अ मैन सेल्स 5 चेयर, एक व्यक्ति ने 5 चेयर को बेचा एट द कॉस्ट ऑफ 7 टेबल, 7 टेबल की कीमत पर। यानी भैया ये जो 5 चेयर को बेचा है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है क्या है? भैया उसने टेबल के कॉस्ट पर बेचा है। ये टेबल की कॉस्ट पे से 4, ये 7 टेबल पे जितना कॉस्ट पे जाता है उतने में बेचा है। वही तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल, यानी 7 टेबल की कॉस्ट प्राइस के बराबर बेचा है। यानी भैया बेचा कितने में है? तो कहोगे 28 में। कितने में बेचा भैया? 28 में। तो भैया अब बता दो प्रॉफिट कितना? भैया 5 शेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 15। बेचा कितने में? 28 में। प्रॉफिट कितने की हुई? 13 की। भैया प्रॉफिट परसेंट कितनी की हुई बताओ जरा? क्योंकि 13 की प्रॉफिट हुई किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, इन 15 पर। भैया 100 पर कितना? 5 तिहाई 15, 5 से गया 20 बार में, तो काटोगे 260/3%, किसे क्या होगी दोस्त? प्रॉफिट हो गई। बोलो भाई, बोलो। यानी 86.66 के आसपास आए प्रॉफिट हुई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। करा अ ट्रेडर बाइस 800 kg ऑफ टमाटोज फॉर 7,200 रुपीज। नहीं भैया 800 किलो टमाटर खरीदा, 800 किलो टमाटर खरीदा, और कितने में खरीदा भैया? 7200 रुपए में। फिर करा 10% टोमेटो या डैमेज इन ट्रांसपोर्टेशन, इसके 10% टोमेटो डैमेज हो गया, इसका 10%। तो भैया 800 का 10% कितना होगा? 80 किलो टमाटर तो डैमेज हो गया। 800 का 10% 80 होगा ना, निकालो परसेंटेज। तो सिखा दिया। यानी 80 किलो टमाटर जो है वो दोस्त डैमेज हो गया। 80 केजी टमाटर डैमेज हो गया। बचा कितना केजी टमाटर? कहोगे 720 किलो टमाटर बचा है। यहां तक जहां तक सवाल बोले तो लिखते चलो चलो। एट व्हाट रेट शुड ही सेल्स, किस कीमत पर वह बेचे द रिमेनिंग, बचे हुए को, टू एन 30% प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट कितने का हो जाए? 30%। यानी भाई 7200 की चीज को खरीदा है, इस पर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए। यानी 7200 की चीज पर 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि भैया उसको 130 में बेचना है 100 की चीज को। ठीक है, तो भैया इसको निकाल दो। कितने में बेचा? 0। तेरे लिए 26, 2 आया 91, तो 93, यानी 9360 में बेचना है। कितने को? कहोगे भैया 720 किलो टमाटर को। भैया 720 किलो टमाटर को बेचना है 9360 में। पूछा 1 किलो को कितने में बेचे? तो भैया 1 किलो टमाटर को बेचेगा वो भैया 9360 बट्टे में 720। काटो इसको, तो 72 एकम 72, 116, नहीं 216, 72 तिहाई 216। ये 1 किलो टमाटर को बेचेगा 13 रुपए में। भैया इसको हमने काट दिया, उसको कुछ नहीं किया। 1 किलो टमाटर को बेचेगा भैया 13 रुपया में। बोलो, बोलो भाई, समझ में आ गई बात? इतना इजी क्वेश्चन होता है प्रॉफिट लॉस में। आगे बढ़ो। 37 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, यानी भैया 16 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से सीपीएसपी का अनुपात निकालो, यहाँ से 2 से काट दोगे, 2 8 16, 2 7 14। भैया सीपी अपन एसपी क्या आ जाएगा? कहोगे भैया ये आ जाएगा 7/8। ये 7 की चीज है, 8 पर बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना भैया? 1 का। प्रॉफिट कितने पे? 7 पे। भैया 100 पे कितने? तो हो गए भैया 100/7% की प्रॉफिट हुई है। 14 - 2/7% की क्या होगी दोस्त? उसे प्रॉफिट हो गई। ये सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा नेक्स्ट वन। करा है, ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, इसलिए इस पर हम इसको भी इलिमिनेट कर रहे हैं और आगे आते हैं। ठीक है दोस्त, इसको लास्ट में करेंगे जरूर, करिएगा। बाई सेलिंग 90 पेन्स फॉर रुपीज 80, यानी भैया 90 पेन है, 90 पेन्स है, इसको भैया सेल कितने में किया? 80 रुपए में। ये भैया इसकी सेलिंग प्राइस आ गई।
ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है ए मैन लॉसेस 20%, व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ, यानी भैया ये 80 में बेचा तो ये 20% का नुकसान हुआ। 20% का नुकसान का मतलब ये 80 है ना, ये 80 की वैल्यू है, क्योंकि 20% का घाटा हुआ है, तो यानी कि 100 जिसको 80 में बेचा होगा तो 80 रुपए में है। भैया वो 100 में कितनी थी? भैया अपने आप में वो 100 रही होगी, 100 में कितनी थी भैया? यानी कि वो पेन जो थी वो थी 100 रुपए की। ये भैया ये जो 90 पेन्स थी वो कितने की थी? 100 रुपए की थी। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का घाटा हुआ, यानी कि जो 80%, 80 रुपया है, ये 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू 100 रुपया, यानी ये खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। ये भैया उसकी आगे थी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 90 पेन। अच्छा, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या हो ऑफ 90 पेन, इस 90 पेन का, फॉर 20% प्रॉफिट। भैया इस 90 पेन को कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? ये 100 में खरीदा है, 20% का प्रॉफिट चाहिए, भैया 120 रुपए में बेचना पड़ेगा 90 पेन को। एक पेन का पूछता तो आप निकालते 120/90, लेकिन पूछा 90 पेन को कितने में बेचना पड़ेगा, तो 90 पेन को बेचना पड़ेगा 20% प्रॉफिट के लिए 120 रुपए में। कितना सिंपल सवाल था। अब इसको देख के उत्तर लगा सकते थे कि भैया 80 की वैल्यू 80 दी हुई है, तो एक की वैल्यू एक आ जाएगी, 20% की प्रॉफिट चाहिए, यानी 120 वैल्यू निकालनी है, तो 120 की वैल्यू 120 आ जाएगी। बोलो, चलिए नेक्स्ट वन। कह रहा अ मैन, अ क्लॉथ मर्चेंट, एक कपड़े का व्यापारी है, ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी भी यहाँ पे आप वहां देखो आपने सीपी मांगा था, क्योंकि वहां कॉस्ट प्राइस से मतलब दिया था, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस से मतलब दिया। आप यहाँ मान लो सेलिंग प्राइस है भैया 1 रुपया। फिर कह रहा है अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, यानी भैया उसने बेचा कितने को? 33 मीटर क्लॉथ। ठीक है भैया, और भैया उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 11 मीटर कपड़े के बराबर, यानी भैया जो प्रॉफिट है वो है 11 रुपए में के बराबर, क्योंकि 11 रुपए का सेलिंग प्राइस के बराबर, 1 रुपए का सेलिंग प्राइस, एक तो भैया प्रॉफिट हुआ 11 रुपए का। और भैया सेलिंग प्राइस कितने की है? क्योंकि भैया 33 मीटर कपड़े की, 1 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस हमने क्या मानी है? 1 रुपए, तो 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस 33 रुपए है। भैया आप कॉस्ट प्राइस निकालो ना, कॉस्ट प्राइस होता है एसपी माइनस में प्रॉफिट। भैया 33 माइनस में 11, यानी 22 रुपए उसकी आ गई कॉस्ट प्राइस। अब ये यहाँ से आप उसका प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट पूछना चाहता था वो। तो भैया प्रॉफिट हुआ 11 का, कितने पर? 22 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 22 थी। तो भैया 100 पर कितना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 100 पर निकलेगा, 11 दूनी 22, 2 से गया 50 बार में। ये भैया प्रॉफिट परसेंट कितनी क्या गई? 50%। बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, आगे बढ़ जाए। चलिएगा, प्रीवियस स्लाइड, चलिए लास्ट क्वेश्चन से कर रही है भैया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाल दिया है। ठीक है, करिएगा। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, इन भैया 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यही सवाल ने कहा, यहां से रेशियो निकाल लो, 3 चौक 12 और 3 3, ये भैया सीपी और जो एसपी का अनुपात आएगा वो आएगा 3/4। कोई समस्या नहीं। फिर आगे कह रहा वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स, भैया 8 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट है वो बराबर है प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, यानी 6 के प्रॉफिट के बराबर। जितना कहा उतना लिख दो, 2 से काटोगे 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, यानी भैया डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात निकालोगे 3/4 में। यानी भैया प्रॉफिट है अगर 4 की तो डिस्काउंट है 3 की, तो यहां से भैया प्रॉफिट कितने की आ रही है? 1 की आ रही है प्रॉफिट। बोलो भाई, 3 की चीज को खरीदा है, 4 में बेचा तो 1 की प्रॉफिट आई। अब प्रॉफिट को करना कितने के बराबर है? 4 के बराबर। भैया इसका मतलब इसमें 4 से करना होगा गुणा, 4 के बराबर प्रॉफिट लाना है, तो जब 4 से गुणा करोगे तो नया अनुपात आ जाएगा 4 तिहाई 12/4 चौक 16। तो भैया यहाँ से सीपी और एसपी आ गया हमें, सीपी है 12, तो भैया ये है 16। ठीक है भाई, यानी भैया जो देखो प्रॉफिट तो हो गया 4 रुपए का, यही तो बोला है प्रॉफिट होगा 4 रुपए का, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट है 3 रुपए का। तो भैया जो एमपी थी, डिस्काउंट जो दिया गया तभी तो सेलिंग किया गया, डिस्काउंट थी 3 रुपए का, यानी एमपी जो है सेलिंग प्राइस से 3 रुपए ज्यादा होगी, तो ये एमपी है 19 रुपए। तभी तो भैया देखो यहाँ से डिस्काउंट हो गया 3 रुपए का,
यहाँ से प्रॉफिट हो गया 4 रुपए का। अब ये भी रेशियो हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब पूछा डिस्काउंट परसेंट बताओ तुम, ये डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, कहोगे 3 रुपए का। किस पर डिस्काउंट हुआ है, कहोगे डिस्काउंट में से एमपी पे होगा, यानी भैया एमपी पे हुआ है। भैया 100 पे कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 300 बटे में 19%। तो काटोगे तो भैया आ जाएगा 19, एक कम 19, 19 पंचे 95, 95, एक 5, 15 सही, 15/19% क्या है, उसकी डिस्काउंट परसेंट है भैया। तो यहां से आपने इस रेशियो को इस रेशियो से सेटिस्फाई करा दिया है, ठीक है दोस्त। तो यहां से आपका डिस्काउंट परसेंट जो निकल करके आ गया, वो 15 से ही 15/19 आया है मेरे दोस्त, 15 से ही 15/19 आया है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो सवाल समझ में आ गया। तो दोस्त ये रहा हमारा पूरा का पूरा सवाल। और आपको ये सारे के सारे सवाल कैसे लगे हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। दोस्त फिर आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।